दोस्तों, अब आप गाँव से कर सकते हैं लाखों का बिज़नेस। अगर आप किसी गाँव में रहते हैं और आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही कि कौन-सा बिज़नेस को स्टार्ट किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं और फिर भी बिज़नेस करना चाहते हैं और आपको ये डर है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, तो इस तरह के बिज़नेस को आप चॉइस कर सकते हैं। इसमें से कोई एक बिज़नेस आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा डरने वाली बात होती है ना, वो ये है कि हम कौन सा बिज़नेस करें, उसमें हमें कितना समझने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कम पढ़े-लिखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिज़नेस के बारे में भी, तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड बिज़नेस है। ऑलरेडी इस तरह के बिज़नेस को लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसलिए आप इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बहुत कम पढ़े-लिखे हैं, आपके पास में बहुत कम पैसे हैं, लेकिन आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इससे मैं थोड़ा-सा प्रॉफ़िट गेन कर लूँ, तो आप इस तरह का बिज़नेस देख सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह के बिज़नेस है, उसकी गाँव में और शहर में दोनों जगह में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 6 बिज़नेस को डिस्कस किया हुआ है। ये 6 के 6 बिज़नेस बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और इसका रिस्पॉन्स शहर में और गाँव में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस में ग्रोथ है। आप जितना चाहें इस बिज़नेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कि ये 6 बिज़नेस कौन से हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि ये है कि बिज़नेस नंबर 3 और बिज़नेस नंबर 4 इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस तरह की बिज़नेस है ना, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिज़नेस नंबर 1 के साथ। इसमें दोस्तों फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप घर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आती है बेसिकली अचार, पापड़ और बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम जो घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, उसके मैं नाम बता देता हूँ। उसमें है अचार, उसमें है पापड़ और उसमें है कुछ मसाले, देसी मसाले। इसको आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के आंगन से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आसपास के कुछ लेडीज़ को आप हायर कर सकते हैं कि चलो मिल के काम करते हैं, और अगर ये काम बन गई तो आपको आगे देखना नहीं होगा। आप इसको बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसमें आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे ट्राई करिए। अगर वो प्रोडक्ट चल गई तो आगे और प्रोडक्ट को बढ़ाना है, और अगर वो नहीं चलती है तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट को स्टार्ट करके देख सकते हैं। पहले ट्राई करिए। आप जब ट्राइड एंड टेस्टेड करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा चल पड़ेगी और कौन सा नहीं। उसके बाद में जो चल रही है उसको फोकस करने की ज़रूरत है और उस पर अपना टाइम देने की ज़रूरत है। अब बात करें दोस्तों बिजनेस नंबर 2 की। यह दोस्तों डेयरी फार्मिंग। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। जैसे दूध हो गई, आप इसका इस्तेमाल करके आप शहर में दूध बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर दूध की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं, मैक्सिमम ऐसे घर हैं जहाँ पर अगर आप अच्छी कीमत पे अगर ओरिजिनल दूध अगर सप्लाई देते हैं, तो आपकी जो सप्लाई चेन है वो अच्छी से बन जाएगी। इसका मतलब है कि आप अगर गाँव के अंदर हैं तो आप सही तरह से पनीर को बना सकते हैं और उसको शहर में सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि शहर में जो पनीर है वो कई जगह में बिकती तो है, लेकिन बहुत सारे जगह में पैकेज जो है वो पनीर बिकती है। और जो एक्चुअल में जो पनीर बेचते हैं डेयरी शॉप में, वहाँ पर वो जो पनीर है उसकी कीमत ज़्यादा होती है और क्वालिटी लोगों को समझ में नहीं आती कि ये कौन सी क्वालिटी है। तो आप क्वालिटी को सही से मेंटेन करो तो आप इसको शहर में चला सकते हो। प्लस आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देसी घी को सही से बना के अच्छे रेट पे शहर में बेच सकते हो, उसके बाद में ऑनलाइन बिक्री कर सकते हो। इसकी आज भी डिमांड है। जो दोस्तों इस तरह की चीज़ है, इसकी डिमांड हर समय रहती है, तो आप इससे बहुत अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मधुमक्खी पालन और शहद का उत्पादन। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगी कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। आजकल गांव-गांव में लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि शहर से लोग आ रहे हैं और गांव में इस तरह से पैसा कमा रहे हैं, इस तरह का काम करके, और वो पैसा अपने लिए लेके चले जा रहे हैं। लेकिन जो गाँव वाले हैं वो जस्ट एक हेल्पर बन के रह जा रहे हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस समझने की ज़रूरत है और प्रोसेस समझने के बाद में आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बिज़नेस है और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइड में अच्छी डिमांड है।
आप इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, आज इसको ऑफलाइन भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको इसको आज़माना है कि मैं सेल कर सकूँगा क्या नहीं, तो सबसे पहले इसमें पूरा पैसा मत लगाइए। सबसे पहले देखिए कि इस तरह के बिज़नेस कौन कर रहे हैं, उससे रॉ प्रोडक्ट है वो खरीद लीजिए और पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। पैकेजिंग पर ध्यान देके सबसे पहले आप उसको सैंपल को आप शहर में लेके जा सकते हैं और शहर में लेके जाके आप पता कर सकते हैं कि इसकी किसको-किसको नीड है। क्योंकि अगर माल अच्छा रहा और पैकेजिंग अच्छी रहेगी तो इसकी ऑब्वियसली डिमांड है। तो आप इस तरह से बेच सकते हैं, प्लस इसको आज आप ऑनलाइन में भी लिस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी लोगों की डिमांड आती है और अगर माल एकदम ओके है और आपकी रेट एकदम जेन्युइन है तो फिर आपकी बिज़नेस श्योर चल पड़ेगी। तो आप इस तरह के बिज़नेस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिज़नेस नंबर 4 की। दोस्तों ये आज के वीडियो की सबसे टॉप बिज़नेस है, वो है ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप अगर शहर में रहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि आज के डेट में शहरों में जो ऑर्गेनिक फल फ्रूट्स जो है, उसके बाद में सब्ज़ी है, इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है और इस वजह से बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे, जो इस तरह के प्रोसेस बता सकते हैं और कुछ आपको इंटरनेट पे सुविधा मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना, तो बहुत कम पैसे में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दो। स्टार्टिंग में ट्राई करो कि कौन-सा चीज़ है जो जिसकी ज़्यादा डिमांड है, लाइक टमाटर हो गई या कोई हरी सब्ज़ी हो गई, कोई अगर फ्रूट है, तो वहाँ से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और जब आपको लगे कि नहीं यार ये चीज़ चल पड़ेगी, उसके बाद में आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों शहर में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कहीं-कहीं पर ना अवेलेबल भी नहीं है और कहीं-कहीं पर लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वो सब परचेज़ करना चाहते हैं लेकिन उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अगर आप सही तरह से बिज़नेस करते हैं, तो शहरों में डिमांड है। आप शहर में जाके इसकी डिमांड देख सकते हो। आप मॉल में जा सकते हो, आप पर्सनल डोर टू डोर जाके आप लोगों से पूछ सकते हो, उसकी राय ले सकते हो। आप क्राउड में जाकर आप पूछ सकते हो, मार्केट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन अगर आप पोस्ट करते हैं, तो आपको वहाँ से भी रिप्लाई मिल जाएगी कि कितनी ज़्यादा डिमांड है। इसको अच्छे से समझिए, समझने के बाद ही आप आगे बढ़ो। और बात रही पैसे की, तो दोस्त ये बात ज़रूरी है कि जहाँ पर डिमांड है और सप्लाई अच्छी है, वहाँ पर पैसा आएगा ही। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये है मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये बहुत कम जगह में पाई जाती है और बहुत कम ही लोग हैं जो इसका बिज़नेस करते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर 100% में कोई 2%, 3% लोग अगर इस बिज़नेस को कर रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उसकी जो इनकम है, वो कितनी ज़्यादा होगी। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर से शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप वीडियोज़ देखिएगा, आप आर्टिकल पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी। आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और नहीं तो बहुत सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। और या फिर आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को समझ सकते हो। आप अपने आस-पास में देखो, शायद किसी को इसकी जानकारी होगी। आप उनसे मिलके इस काम को कर सकते हो। दोस्तों हमेशा से बात याद रखना कि जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो उस चीज़ को अगर आप हाथ लगाते हो और उस बिज़नेस में आगे बढ़ते हो, तो वो बिज़नेस सक्सेसफुल होगी। इसलिए ये बिज़नेस जो है, इसकी डिमांड है, लेकिन इसकी बिज़नेस बहुत कम लोग कर रहे हैं, जानता कोई नहीं है प्रोसेस को। इसलिए आप अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेके बहुत कम पैसे लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके आगे बढ़िए, उसके बाद देखिएगा ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट बिज़नेस के बारे में। ये दोस्तों ग्रामीण पर्यटन। आज के डेट में अगर देखा जाए शहरों के अंदर में, तो बहुत सारे लोग दिन-रात गैजेट्स के पीछे लगे रहते हैं, कोई मोबाइल में परेशान है। कोई टीवी देख रहा है रात-दिन और बहुत सारे लोग यहाँ-वहाँ घूम रहे फिर रहे दिन-रात, चारों तरफ में हलचल, चहल-पहल बहुत ज़्यादा है। तो इससे ना काफ़ी लोग अपसेट हो चुके हैं और हर हफ्ते कम से कम ऐसी जगह में जाना पसंद करते हैं जिस जगह में शांति हो, जहाँ पर एक्चुअल में नेचर का जो लुत्फ़ है वो उठाया जाए, अपने आप में जिया जाए कि अपने लाइफ़ को एन्जॉय किया जाए। तो इस कारणवश क्या काफ़ी लोग ऐसे हैं कि ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जो थोड़ा-सा इंटीरियर एरिया हो। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फैसिलिटी इन द सेंस बहुत हेवी गैजेट्स वगैरह, सोफ़ा वगैरह ये सब नहीं। फैसिलिटी इन द सेंस वहाँ पर जाने की सुविधा होनी चाहिए, नहाना-धोना, वहाँ का अच्छा खाना, इसकी सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद में आस-पास में जहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर अच्छा खासा घूमने की जगह होनी चाहिए। तो अगर आप किसी ऐसे आस-पास के एरिया में रहते हो, जहाँ पर इस तरह का माहौल है, तो आप ग्रामीण पर्यटक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि डे डे बाय डे ना इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रही है। लोग आज के डेट में डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि नेचर के करीब जाना।
इससे माइंड को रिलीफ मिलती है, इसलिए लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बस इसमें आपको सिर्फ़ ये करना है कि सबसे पहले जो-जो चीज़ ज़रूरी है फैसिलिटीज़ के लिए, उसकी इंतज़ाम कर लो। उसके बाद में आप इसको सही से मार्केटिंग कर सकते हो और अगर आपका बिज़नेस स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो उसके बाद में आप इसको बहुत दूर तक के ग्रो कर सकते हैं और फिर आगे चल के आप इसी बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ये बताइएगा कि इसमें से कौन-सा बिज़नेस आपको सही लगा? और अगर आप इसमें से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो बिज़नेस कौन-सी होगी? तो दोस्तों इनमें से किसी बिज़नेस के बारे में अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए कि स्टार्ट कैसे करें और प्रॉफ़िट कहाँ से आएगी, तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं सब कुछ डिटेल में बता दूँगा ताकि आपको एक-एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। और दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास में ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह से आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।